स्टूडेंट, दिस इज दीपिका। वेलकम बैक टू माय चैनल दैट इज रेडी टू स्टडी। सो अपनी जर्नी को आगे बढ़ाते हुए आज मैं लेकर आई हूँ आपके लिए नया टॉपिक, और उस टॉपिक का नाम है अल्फाबेट्स, वर्ड्स, फ्रेजेस एंड सेंटेंस। ठीक है, तो विदाउट वेस्टिंग आवर टाइम, मीन्स टाइम को वेस्ट ना करते हुए लेट्स जंप इनटू द टॉपिक। हम अपना टॉपिक स्टार्ट करते हैं। तो फर्स्ट जो टॉपिक मैं आपके साथ डिस्कस करने वाली हूँ दैट इज अल्फाबेट्स। सी, हम लोग ऑलमोस्ट हिंदी की वर्णमाला से बहुत ही वाकिफ होते हैं। वर्णमाला समझ रहे हैं? देखिए, मैं थोड़ा सा एक्सप्लेन कर देती हूँ। किसी भी लैंग्वेज को लिखने के लिए हमारे कोई इंटरनेशनली कुछ सिंबल्स यानी कि चिन्ह जो होते हैं वो एक्सेप्टेड होते हैं। ठीक है, किसी भी, मैं दोबारा से रिपीट कर रही हूँ, कोई भी भाषा हो, चाहे वो तमिल हो, हिंदी हो, इंग्लिश हो, उर्दू हो, उन सबको लिखने के लिए, उन सबको मतलब एक्सप्रेस करने के लिए, अपनी बात एक्सप्रेस करने के लिए वर्ल्ड वाइड यानी कि पूरे संसार में कुछ सिंबल्स एक्सेप्टेड होते हैं। उन सिंबल्स को हिंदी में क्या बोलते हैं? चिन्ह कह सकते हैं हम। वो कुछ चिन्ह एक्सेप्टेड होते हैं और उन चिन्हों के समूह को यानी कि कलेक्शन ऑफ सिंबल को हम कहते हैं स्क्रिप्ट। ठीक है, तो जो हिंदी की स्क्रिप्ट है, आई थिंक ऑलमोस्ट सबको पता होगा हिंदी की स्क्रिप्ट क्या है। लिपि जिसको कहते हैं, यस, देवनागरी। ठीक है, जो हिंदी के जो हम स्क्रिप्ट है, हिंदी भाषा को जिन चिन्हों की मदद से हम लिखते हैं उसको स्क्रिप्ट कहते हैं, और उस स्क्रिप्ट का नाम है देवनागरी। अब देवनागरी लिपि में हम क्या पढ़ते हैं? यस, राइट, ए आ ई क ख ग ड़। ठीक है, जो ए आ हैं उनको कहते हैं स्वर, और जो क ख ग जो हैं उनको हम कहते हैं व्यंजन। ऐसे ही हम इंग्लिश लैंग्वेज को लिखने के लिए कौन सी स्क्रिप्ट यूज करते हैं? इसको हम लैटिन स्क्रिप्ट कहते हैं या फिर रोमन स्क्रिप्ट कहते हैं। ठीक है, ये आपको लर्न करने की जरूरत नहीं है, कोई बात नहीं। आप इनको लर्न करने की ज़्यादा इन पे स्ट्रेस मत डालिएगा। जो हमारे काम की चीज़ है वो है लैटिन स्क्रिप्ट के अंदर कौन कौन से सिंबल्स आते हैं। जो सिंबल्स आते हैं दोज आर कॉल्ड अल्फाबेट्स। फाइन, अल्फाबेट्स इंग्लिश लैंग्वेज के कितने अल्फाबेट्स हैं? तो अब हम इस टॉपिक को थोड़ा सा डेप्थ में पढ़ लेते हैं। इंग्लिश की स्क्रिप्ट है हमारी लैटिन स्क्रिप्ट, और लैटिन स्क्रिप्ट के अंडर कितने अल्फाबेट्स आते हैं? 26। फाइन, कितने हैं उनके नंबर? 26। स्टार्टिंग फ्रॉम, आई थिंक ये आप सभी को आता होगा, स्टार्टिंग फ्रॉम ए एंड एंडिंग टू जेड। ये 26 अल्फाबेट्स आर यूज्ड टू राइट इंग्लिश। फाइन, अब जो अल्फाबेट्स हैं, जैसे हिंदी में स्वर और व्यंजन होते हैं, वैसे इंग्लिश लैंग्वेज में हम उन्हें क्या बोलते हैं? वॉवल एंड कॉन्सोनेंट। आप दोबारा लिख लीजिए, जैसा कि मैंने आपको पहले भी बताया कि आप एक नोटबुक बना लीजिए जिसमें जो भी मैं आपको टॉपिक लिखवाती जा रही हूँ या पढ़ाती जा रही हूँ उसको आप राइट डाउन करके रखिए। ठीक है, ताकि आप जब नेक्स्ट लेक्चर पढ़े तो पिछला रिवाइज करिए तो आपको बहुत अच्छा लगेगा, इजी लगेगा समझने में। फाइन, तो अब हम क्या पढ़ रहे थे? 26 अल्फाबेट्स, जिसमें से वॉवल्स कितने हैं? वॉवल्स क्या होते हैं? हमारे स्वर, जो कि हिंदी में होते हैं ए आ ई। ठीक है, और अल्फाबेट्स में से वॉवल्स को छोड़ के यानी कि एक्सेप्ट वॉवल्स जो होते हैं, बाकी सारे क्या बचेंगे? कॉन्सोनेंट। क्या बोलते हैं? कॉन्सोनेंट। हिंदी में उनको बोलते हैं व्यंजन। ठीक है, ये आप नोट डाउन कर लो। अब हम पढ़ते हैं इंग्लिश में वॉवल्स कौन से हैं। अल्फाबेट्स कहाँ से कहाँ तक हैं? ए टू जेड, जिसमें से वॉवल्स यानी कि मैं अगेन रिपीट कर रही हूँ, स्वर, ये कितने हैं हमारे? 5। कौन कौन से? ए ई आई ओ यू। ठीक है, अब देखो ये याद करना क्यों नेसेसरी है? बिकॉज कुछ ग्रामेटिकल रूल्स ऐसे होते हैं जो इस डिफ्रेंसिएशन पर डिपेंड करते हैं कि हमारा जो वर्ड है वो स्टार्ट वोवल से हो रहा है या कॉन्सोनेंट से। ठीक है, तो इसको थोड़ा माइंड में रिटेन करने की कोशिश कीजिए। वोवल्स आर 5 वोवल्स आर देयर, और जो बाकी बचे हैं इन सबको छोड़ के यानी कि
26 माइनस 5 जो 21 अल्फाबेट्स हैं, दोज आर योर कॉन्सोनेंट, कॉन्सोनेंट्स, हिंदी में उन्हें बोलेंगे हम व्यंजन। फाइन, आई थिंक मैंने अल्फ़ाबेट्स को क्लियर कर दिया है। आपने जो नोट डाउन किया है वो आप दोबारा से रिवाइज करेंगे तो आपको क्लियर भी हो जाएगा, ठीक है। नाउ आई एम गोइंग टू द नेक्स्ट टॉपिक, दैट इज वर्ड। क्या? वर्ड। दोबारा से हम लिखते हैं, मैं लिख के आपको एक्सप्लेन करती हूँ सभी। हमारे आज के सेशन का जो नेक्स्ट टॉपिक है दैट इज वर्ड। हिंदी में इसे बोला जाता है शब्द, ठीक है। वर्ड यानी कि शब्द। देखिए, अब जो हमारे अल्फाबेट्स हैं, ठीक है, हम इनको कंबाइन करते हैं, अगर वो कॉम्बिनेशन यानी कि उनको कंबाइन हमने इस तरीके से किया है कि उसका कुछ मीनिंग निकले तो उसको कहा जाएगा वर्ड। मैं दोबारा से रिपीट कर रही हूँ, हम जो अल्फ़ाबेट्स हैं, इंग्लिश के अल्फ़ाबेट्स हैं, उनको कंबाइन करते हैं, अगर उस कॉम्बिनेशन का कुछ मीनिंग निकलता है तो दैट इज़ कॉल्ड अ वर्ड, ठीक है। अगर उस कॉम्बिनेशन का कोई मीनिंग नहीं निकलता है तो उसको हम वर्ड नहीं कहेंगे। फॉर एग्जाम्पल, मैं 3 अल्फ़ाबेट्स ले रही हूँ, B A D। फाइन, अब मैंने पहला कॉम्बिनेशन ये बनाया B D A, दूसरा कॉम्बिनेशन बनाया D A B, तीसरा कॉम्बिनेशन बनाया, सॉरी मैं इसको सेम पैटर्न में लिख लेती हूँ, B, तीसरा बनाया मैंने B A D, ठीक है। ये एग्जाम्पल थोड़ा ध्यान से समझिएगा, यू विल बी क्लियर अबाउट वर्ड। देखो, जो पहला कॉम्बिनेशन बनाया B D A, ऐसा कोई इस कॉम्बिनेशन का कोई मीनिंग नहीं निकलता है, ठीक है, B D A, तो ये एक वर्ड नहीं है। सेकेंड कॉम्बिनेशन जो मैंने बनाया D A B, ऐसा भी कोई वर्ड एग्जिस्ट नहीं करता, आई मीन इस कॉम्बिनेशन का कोई मीनिंग नहीं है, मीनिंग मतलब उसका कुछ अर्थ निकले, ठीक है, तो इसलिए ये भी वर्ड नहीं है। अब जो लास्ट कॉम्बिनेशन है C, मैंने लिखा B A D। आई थिंक मोस्ट ऑफ यू, मैंने इजी कॉम्बिनेशन इसलिए लिया क्योंकि आपको थोड़ा इसका मीनिंग पता होगा। बैड, हम बोलते हैं ना, ही इज़ अ बैड बॉय, ही इज़ अ बैड गर्ल, ही इज़ अ बैड टीचर। बैड मीन्स बुरा, मीन्स हमने जब इन 3 अल्फ़ाबेट्स को 1 2 and 3 इस कॉम्बिनेशन में लिखा तो उसका मीनिंग है कोई, उसका कोई अर्थ निकल रहा है। बैड मीन्स बुरा, इट मीन्स ये वर्ड है, ठीक है। आई थिंक आई एम वेरी क्लियर अबाउट द वर्ड। वर्ड क्या होता है, आई एम अगेन रिपीटिंग लास्ट टाइम कि हम जो हमारे अल्फ़ाबेट्स हैं उनको इस कॉम्बिनेशन में अरेंज करें कि उनका कोई मीनिंग निकले तो उसे कहा जाता है वर्ड, ठीक है। नाउ आई एम कमिंग टू द सेंटेंस। देखिए, पहले मैं सेंटेंस पढ़ा रही हूँ, उसके बाद मैं आपको फ्रेज पढ़ाऊंगी क्योंकि वो थोड़ा सा उसी में से लिंक्ड है तो आपको लर्न करना इजी होगा, ठीक है। तो मैं थोड़ा सा यहाँ पे डायग्रामेटिक लिख लेती हूँ। अल्फ़ाबेट्स, मीनिंगफुल अरेंजमेंट लीड्स टू फॉर्मेशन ऑफ वर्ड। अब देखिए, मैं भी आपको कम्युनिकेट कर रही हूँ, हम आपस में एक तरह का कम्युनिकेशन करें। कम्युनिकेशन में बातचीत या वार्तालाप। तो वार्तालाप में हम क्या यूज़ करते हैं, आप हिंदी में पहले पढ़ लेते हैं। हम वाक्यों का प्रयोग करते हैं। आई मीन एक दूसरे को अपने विचार व्यक्त करने के लिए हम वाक्यों का प्रयोग करते हैं। वाक्य किन चीज़ों से बना होता है? शब्दों के समूह से, ठीक है, शब्दों के समूह से। यानी कि हम शब्दों को इस तरीके से अरेंज करते हैं कि उस समूह का कोई अर्थ निकले, मीन जो हम कहना चाहते हैं वो हमारा प्रकट हो जाए, ठीक है। जैसे हिंदी में लिखते हैं, मैंने बोलना है कि वह एक डॉक्टर है, ठीक है, या ये ले लेते हैं वह एक अध्यापक है, ठीक है। तो मेरे पास कौन कौन से शब्द थे? वह एक अध्यापक है,
ठीक है, वह एक अध्यापक है। अब देखिए ये शब्द मेरे पास 4 शब्द थे और इनको मैंने इस तरीके से कलेक्ट किया कि इनका कोई अर्थ निकला है, यानी कि मैंने किसी के बारे में बताया है, वो एक अध्यापक है। अगर मैं इनको एक अध्यापक वह है, यह इसका अर्थ ग्रामेटिकली ये गलत है, इसका कोई अर्थ नहीं निकलेगा, तो ये एक वाक्य नहीं है। ठीक है, हमारा मेन पर्पस इंग्लिश लर्न करना है, लेकिन मैं बेसिकली हिंदी में इसलिए बता रही हूँ क्योंकि हमारा स्टार्ट है और स्टार्टिंग में हिंदी में समझकर अगर आप उसको कोरिलेट करेंगे, कोरिलेट मीन्स उसको थोड़ा सा लिंक करके जोड़ करके पढ़ेंगे तो आपको अच्छे से याद हो जाएगा इंग्लिश में भी। अब देखिए अगर हम वर्ड्स को इस तरीके से अरेंज करते हैं कि उस कॉम्बिनेशन का कोई मीनिंग निकले तो दैट इज कॉल्ड योर सेंटेंस इन इंग्लिश और वाक्य इन हिंदी। ठीक है, अब मैं यहाँ पे लिख देती हूँ सेंटेंस। सी गाइज, मैं ट्राई कर रही हूँ कि हर वर्ड को आपको हिंदी में समझा दूँ सो दैट आपको लर्न करना बहुत ही ईजी हो जाएगा। सेंटेंस को हिंदी में हम क्या बोलते हैं? वाक्य। अभी देखो आपको ग्रामेटिकल रूल्स नहीं पता है तो मे बी आपको ये नहीं पता चलेगा ये सेंटेंस करेक्ट है या रॉन्ग है, तो कोई बात नहीं, थोड़ा सा बस समझने पे ध्यान दीजिए मैं समझाना क्या चाह रही हूँ। लाइक अब मेरे पास है मैं एक सेंटेंस लिखती हूँ, गोवा हैज़ फाइन बीचेस। एवरीवन नो व्हाट इज गोवा? वेयर इज गोवा? यस राइट, गोवा इज अ स्टेट ऑफ इंडिया। हमारी कंट्री में ये एक स्टेट है जो टूरिज्म का बहुत अच्छा प्लेस है। अब आप लोग बता सकते हैं कि गोवा की कैपिटल क्या है? एवरीवन स्ट्रेस ऑन योर माइंड। यस, गोवा की कैपिटल है पणजी। राइट, ये थोड़ा आउट ऑफ द वे है बट नो वरीज, इट विल बी बेनिफिशियल फॉर यू। देखो अब मैंने क्या लिखा, गोवा हैज फाइन बीचेस। इसमें मैंने 4 वर्ड यूज किए। 4 वर्ड जो यूज किए हैं उनको मैंने इस तरीके से अरेंज किया है कि इनका एक मीनिंग निकल रहा है कि गोवा में बहुत अच्छे बीचेस हैं। ठीक है, तो ये एक सेंटेंस है। फाइन, अब मैं इनको ऐसे लिख देती हूँ, हैज फाइन गोवा बीचेस। अभी शायद आपको ना समझ में आए बट जब आपको सारे रूल्स आ जाएंगे तो आप ये समझ जाएंगे कि इस कॉम्बिनेशन का कोई मीनिंग नहीं है, तो इट मीन्स ये सेंटेंस नहीं है। अब आपको समझ में आया? हम वर्ड्स को इस तरीके से अरेंज करें क्योंकि उसका कोई मीनिंग निकले तो उसे कहा जाता है सेंटेंस। फाइन, आगे आगे हम टाइप्स ऑफ सेंटेंसेस पढ़ेंगे, वो हमारे नेक्स्ट सेशन में मैं आपको कराऊंगी। अभी के लिए आप जो बेसिक है अबाउट अल्फाबेट्स, वर्ड, सेंटेंस एंड फ्रेज, ये आपको पता होना चाहिए हमारे नेक्स्ट सेशन से पहले। ठीक है, अच्छा, सेंटेंस की एक और क्वालिटी है, वो हमेशा याद रखिए कि सेंटेंस हमेशा कैपिटल लेटर, अच्छा कैपिटल, और ये मैं थोड़ा सा बता देती हूँ। कैपिटल इज, जिसको हम हिंदी में कहते हैं बड़ी ABC, ABC, स्मॉल लाइक ABC, मीन्स अल्फाबेट चेंज नहीं हो रहे, उनको लिखने का तरीका चेंज हो रहा है। ठीक है, आपने जनरली जब भी आप कोई फॉर्म अप्लाई करते हैं तो आपने लिखा होगा फिल इन कैपिटल, है ना? फिल इन कैपिटल मीन्स आपने जो अपना नेम और इन्फॉर्मेशन जो भी रिक्वायर्ड है वो आपने कैपिटल लेटर्स में फिल करनी होती है। कैपिटल लेटर्स ये होते हैं, स्मॉल लेटर्स ये लिखा हुआ है। ठीक है, अब देखिए सेंटेंस की एक क्वालिटी है ऑलवेज, अगर आप उसको ग्रामेटिकली देखिए, मैं बीच बीच में छोटे छोटे ग्रामर के रूल्स भी बता रही हूँ तो वो भी आप याद करके रखिएगा। फाइन, तो जो सेंटेंस होता है वो कैपिटल लेटर से स्टार्ट होगा और एंड में आपको या तो ये फुल स्टॉप मिलेगा या क्वेश्चन मार्क या ये से कहते हैं साइन ऑफ एक्सक्लेमेटरी। इन तीनों में से कोई ना कोई मिलेगा, वो आपको क्लियर होगा मेरी नेक्स्ट क्लास में जिसमें हम टाइप ऑफ सेंटेंसेस पढ़ेंगे। ठीक है, तो आई थिंक आई एम क्लियर अबाउट द सेंटेंस। फाइन, नाउ कमिंग टू द लास्ट टॉपिक, मीन्स आज के सेशन का जो लास्ट टॉपिक है वो है फ्रेज। अब
अब आपको समझ में आ जाएगा मैंने फ्रेज लास्ट में क्यों पढ़ाया। यहाँ पे सेंटेंसेस, ये आपकी जो डायग्राम है वो कंप्लीट हो गया। राइट, अब देखिए फ्रेज क्या होता है। फ्रेज क्या होता है? ग्रुप ऑफ वर्ड्स जिनका कुछ मीनिंग तो निकलता है लेकिन वो पूरा मीनिंग हमें स्पेसिफाई नहीं करते हैं। मैं आपको एग्जांपल से क्लियर करती हूँ मेरी स्टेटमेंट क्या है। देखो, कॉम्बिनेशन ऑफ वर्ड या आप कह सकते हैं ग्रुप ऑफ वर्ड, मतलब हमने वर्ड्स को इस तरीके से कलेक्ट कर दिया कि उनका मीनिंग तो है लेकिन वो हमारा पूरा जो हमारी फील है या जो हमारा विचार है वो व्यक्त नहीं करते, वो सिर्फ विचार का एक पार्ट व्यक्त करते हैं। जैसे कि मैंने आपको सेंटेंस का एग्जांपल दिया था, गोवा हैज फाइन बीचेस। सी, अब जो ये फाइन बीचेस ये है, दिस विल बी कॉल्ड अ फ्रेज। मीन्स फाइन बीचेस का मतलब है कि अच्छे बीच, इसका मतलब तो है लेकिन जो ये मतलब अच्छे बीच, क्या अच्छे बीच कहाँ है, हम कुछ तो स्पेसिफाई करेंगे ना अपनी कम्युनिकेशन में। तो इस फ्रेज जो है वो अपना पूरा विचार को व्यक्त नहीं होने देता, बस उसका जो कॉम्बिनेशन का एक मीनिंग निकलता है, तो इसको कहते हैं फ्रेज। ठीक है, ठीक है। अब देखो, सपोज मैं एक और सेंटेंस लिखती हूँ, दैट इज अ वंडरफुल पिक्चर। फाइन, तो देखो अगर मैं वंडरफुल पिक्चर मीन्स अच्छी पिक्चर, अच्छी तस्वीर, ठीक है, इसका मीनिंग तो है लेकिन जो आपका विचार कंप्लीटली वो व्यक्त नहीं करता। समझ में आ गया? मैं दोबारा से रिपीट कर रही हूँ कि ग्रुप ऑफ वर्ड, हमने वर्ड को इस तरीके से ग्रुप किया है कि उसका मीनिंग तो निकलेगा लेकिन जो आपका वो पूरा विचार है वो उसको व्यक्त नहीं कर पाता, उसे हम बोलते हैं फ्रेज। फाइन, तो देखिए इसमें ये हमारा क्या हुआ, फ्रेज। सो आई एम एंडिंग टुडेज सेशन। ठीक है, हमने क्या क्या पढ़ा है, सेंटेंसेस, फ्रेजेस, वर्ड्स एंड अल्फाबेट्स। ठीक है, नेक्स्ट सेशन में प्लीज आप इनको रिकॉल करके आइएगा, हम कुछ टाइप्स ऑफ सेंटेंस पढ़ेंगे। सो थैंक यू गाइज फॉर वॉचिंग, कीप लर्निंग, ऑल द बेस्ट।